नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे पिछले 36 घंटों में जो कुछ बॉलीवुड में हुआ, दिल्ली से मुंबई तक, वो वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को लेकर एक कमेंट किया। उसके प्रत्युत्तर में संसद में जया बच्चन ने न केवल रवि किशन को अपनी बातों से लताड़ा, अपितु यहाँ तक कह दिया कि ये महाराष्ट्र को और बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। हो सकता है रवि किशन उतने सच ना हो जितनी जया जी हैं, परंतु एक प्रश्न जया जी से भी, जो हालात और जो डेवलपमेंट सुशांत सिंह हत्या या आत्महत्या कांड में हो रहे हैं, एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है, जो बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शंस पकड़े जा रहे हैं, क्या जया जी उसको भी नकारेंगी? क्या जया जी एनसीबी की निष्ठा को भी संदिग्ध करेंगी? जिस तरीके से आज मुंबई पुलिस ने अपने कृत्यों के चलते पूरी दुनिया का ध्यान अपनी कर्तव्य निष्ठा को लेकर आकर्षित किया है, क्या रवि किशन की ये मांग क्या नाजायज़ है कि मुंबई में खास करके फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग इम्पैक्ट्स अब सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए? क्या जया बच्चन ये चाहती हैं? क्या इसलिए वो जनप्रतिनिधि हुई हैं कि अपराध को बजाय रोकने के उसको संरक्षित करने के लिए उनके बयान आए? मुंबई और महाराष्ट्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है, जो इन ड्रग रैकेटियर्स के चंगुल में है। जया जी, आप पुरानी अभिनेत्री हैं, ऊपर से आप सांसद हैं, आपका तो और भी दायित्व बनता है। अच्छा लगता कल संसद में अगर आप रवि किशन को समर्थन देती हुई ये कहती कि मैं मांग करती हूँ इस पूरे ड्रग रैकेट की सीबीआई जांच हो। आप मांग करती कि पूरा नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात के लिए लगाया जाए कि अगर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग रैकेटियर्स, ड्रग माफियाज की अगर पैठ है तो उसको ध्वस्त किया जाए। बजाय इसके कि आप रवि किशन को तथाकथित नीचा दिखाने के लिए आप यहाँ तक कहने लगी कि जो जिस थाली में खाता है उसी को छेद करता है। तो क्या अगर कोई थाली जिसमें कभी किसी ने खाया हो, मैं नहीं जानता रवि किशन सेल्फ मेड है, मैं नहीं जानता रवि किशन पे बॉलीवुड का कोई एहसान हो, लेकिन अगर रवि किशन ने एक जायज़ बात कही है, एक अभिनेता होने के नाते जो उन परिस्थितियों से गुजर चुकी है, एक संसद होने के नाते जो उनका राष्ट्र के प्रति दायित्व बनता है, तो जया जी इस अपराध के विरुद्ध आपको आना चाहिए या अपराध के समर्थन में। और उसके बाद से जो तमाम वो लोग सामने आ रहे हैं जिनको जनता ने कुछ बनाया है। सोनम कपूर का ट्वीट आया, मैं जया जी की तरह होना चाहती हूँ, यानी कि क्या आप भी? फरहान ने कहा मैं जया जी के साथ खड़ा हूं, तो क्या आप भी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह भी चिंता और सोच का है कि बॉलीवुड कहीं ड्रग्स के पैसों से तो सर्कुलेट और ऑपरेट नहीं हो रहा है। आखिर क्यों कर ये कनेक्शंस की बात सामने आई? सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या थी, ये सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही हो। जब तक ये जांच स्पष्ट नहीं होती तब तक ना तो इसको हम हत्या कह सकते हैं ना आत्महत्या, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच अब चर्चा का विषय नहीं रही। प्रमाणित हो चुका है मुंबई पुलिस ने पूर्णतः दबाव में, जिस तरीके से आनन फानन में सुशांत सिंह को आत्महत्या करने का दोषी बताते हुए, दिशा सालियान को आत्महत्या बताते हुए सारी चीज़ें पटाक्षेप की। और जब एक न्यूज़ चैनल ने इस बात का पीछा ही पकड़ लिया और पीछा पकड़ के आज जब इस मामले में ईडी, एनसीबी और सीबीआई तीनों जांच एजेंसियां सामने आई और उससे जो खुलासे हो रहे हैं, उससे जो सोर्स लीक हो रहे हैं, उससे अब ये मामला केवल एक सुशांत सिंह या दिशा सालियान का नहीं रहा,
ये मामला पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे बढ़ते हुए माफियाज़्म का है, नेपोटिज्म का है, परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद और उससे बड़ी बात माफियावाद। ये तो हम पहले से भी सुनते आए हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा पैसा भाइयों का लगता है, परंतु क्या भाइयों का ड्रग की कमाई का पैसा इस इंडस्ट्री में लग रहा है? अब ये भारत सरकार के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। मैं महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं करता, वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार कभी कभी शक उत्पन्न करता है कि ये वही बाला साहब ठाकरे की धरती है जहाँ से हुंकार भरी जाती थी। आज पूरी शिवसेना, पूरी महाराष्ट्र सरकार केवल इस बात पे आमादा है कि किसी तरह इस विषय वस्तु को दबा दिया जाए। क्यों, नहीं समझ पा रहा हूँ। किस कारण महाराष्ट्र सरकार दबाव में है? क्यों कर संजय राउत के बोल व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं? क्या भद्दा मजाक है। आप उसको हरामखोर के हरामखोर मान नोटी, ये परिभाषा तो मैंने किसी हिंदी शब्दकोश में नहीं पढ़ी, और उसने तू कह दिया तो पूरी महाराष्ट्र विधानसभा को बुरा लग गया, अब मानना चालू हो गई। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द हियरिंग इंटरनल कंस्ट्रक्शन में 3 इंच का डिफरेंस, जबकि एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर इंटरनल कंस्ट्रक्शन में कोई हेरा फेरी है तो दैट इज नॉट अ मैटर टू बी इंटरप्ट बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आपने आनंद फानन में गिरा दिया। अरे इतनी हिमाकत तो वो देश नहीं करते जहां तानाशाही है। आप अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से डिमांड करूंगा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को अविलंब बर्खास्त किया जाए जांच करके, और उन तथ्यों का पता लगाया जाए कि किस दबाव के तहत बीएमसी ने इस तरीके की हाई कोर्ट की अवमानना करने की धृष्टता की। क्या महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी के समक्ष क्या हाई कोर्ट मुंबई का कोई मायना नहीं? क्या न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक सिद्धांतों की कोई प्रतिपादकता मुंबई में नहीं? और फिर भी मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अपने को लोकतांत्रिक सरकार कहती, और उस पर भी कांग्रेस चुप, एनसीबी चुप, सारा ठीकरा जो है शिवसेना के सर पे, सारा ठीकरा ठाकरे परिवार पे। और क्यों सरकार दबाने में लगी है? जब ड्रग माफियाओं का खुलासा हो रहा है तो सरकार को तो स्वयं आगे बढ़कर के इस अपराध को नियंत्रण करने में आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बहुत गंभीर प्रश्न है, और उससे भी ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि कहीं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की आड़ में हमारी युवा पीढ़ी को नशा तो नहीं परोसा जा रहा है? एक बहुत गंभीर प्रश्न आपके और हमारे विचार के लिए। मैं ऐसे ही बेबाक चर्चा करता रहूँगा आपसे इन विषयों पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।